नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। डेली करंट के रूप में 10 से अधिक क्वेश्चनों को मैं करवाता हूं, जो कि सभी एग्जामों के लिए जहां भी करंट आता है वहां इम्पोर्टेंट है, आपके लिए लाभकारी है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स को हम शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? बंगलौर, लद्दाख, शिमला और बांग्लादेश में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। लद्दाख में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक हुई है। कहाँ हुई? लद्दाख में। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई को, 12 मई को, या 11 मई को, या 14 मई को? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो 12 मई को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे संबंधित कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। हर साल 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल को श्रद्धांजलि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1220 ईस्वी को हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे दुनिया के कुछ देशों में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस एक सप्ताह के रूप में चलने वाला है, जो 12 मई को होता है। इस उत्सव को अक्सर राष्ट्रीय नर्स सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। चलिए ये रहे कुछ फैक्ट इससे संबंधित। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया? भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ या वर्ल्ड बैंक? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यूरोपीय संघ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई समाचारों में देखी गई है या किस प्रजाति से संबंधित है? ये क्या है आपका? ये आपका मछुआ है, या कैटफिश है, या बकरी है, या हाथी है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ये क्या है आपका? कैटफिश है, जो ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई समाचारों में देखी गई है। ये क्या है आपकी? ये आपकी क्या है? ये आपकी कैटफिश है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 22वें एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सिंगापुर, इजराइल, चीन या जापान? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही जाएगा चीन में। चीन ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। अंटार्कटिका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। किसका किया है? अंटार्कटिका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्या किया है? क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDT-IS सिस्टम लॉन्च किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? प्रोब। तो ये कुछ चीन से संबंधित फैक्ट रहे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा पाइनरीज पर्वत किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? अल्जीरिया, लीबिया, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल या अमेरिका, कनाडा? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। पाइनरीज पर्वत किन दो पर्वतों के बीच है? पाइनरीज पर्वत किन दो देशों के बीच है? ये आपका स्पेन और फ्रांस के बीच। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पूरे वीडियो को देखा करिए, स्किप मत किया करिए, ताकि जो है, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो रहती है, आप लोग बार बार देखोगे तो अपने आप क्वेश्चन ये याद हो जाएंगे। चलिए, हाल ही में किसने बैंकों के लिए डिजिटल क्रेडिट सेवा शुरू की है? रुपे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, या जेटा, या एंजल वन? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? जीटा। जीटा ने क्या किया है? डिजिटल क्रेडिट सेवा शुरू की है, डिजिटल सेवा की है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube कमार लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, चीन ने iCube कमांड लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी एक सही हो जाएगा, चीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के द्वारा
राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीज़ा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएई, सिंगापुर, मोल्डोवा, मालदीव। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, मोल्डोवा। मोल्डोवा जो है क्या किया है इसने राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीज़ा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसने? मोल्डोवा ने। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने एम्स के लिए दुनिया का पहला ISO 2023 प्रमाणन प्राप्त किया है? विप्रो, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, अदानी एंटरप्राइजेज। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इन्फोसिस ने 42,001/2023 प्रमाणन प्राप्त किया है ISO। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर, कांस्य, स्वर्ण या ए और बी? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, सिल्वर जीता है। किसने? डायमंड दोहा लीग में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है? सिल्वर जीता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के.एस. राजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्मश्री या भारत रत्न? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के.एस. राजन्ना को, यानी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है किसको? डॉक्टर एस राजन्ना को। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? उदित आनंद, ओकार साल्वी, किशोर मकवाना या कमल किशोर को? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ओकार साल्वी को क्रिकेट टीम का मुख्य कोच, मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच चुना गया है, तो ओकार साल्वी को। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? श्रीलंका, जापान, नेपाल, भारत। तो ये कहाँ है आपकी? नेपाल की हैं। ये कहाँ की हैं? पर्वतारोही कामी रीता शेरपा कहाँ की हैं? ये आपकी नेपाल की हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए इससे समझ कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांत प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है? आपका नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोनार के अवसर पर नया साल मनाया है। कहाँ? नेपाल में। अगले 10 वर्षों में भारत 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। कौन? नेपाल करेगा। ये सब नेपाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? नेपाल बना है। तो ये नेपाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में महिला हॉकी लीग के लिए किसने हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी की है? टाटा, अदानी एंटरप्राइजेज, कोका कोला या स्लाइस? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। किसने साझेदारी की है? आपका सी, कोका कोला ने की है। कोका कोला ने की है महिला हॉकी लीग के लिए। किसने? हॉकी इंडिया के साथ किसने की है? कोका कोला ने की है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय MOA & FW ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICCC का उद्घाटन किया है? कोलकाता, नई दिल्ली, बेंगलोर और सूरत। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नई दिल्ली में एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में कुछ 2 शब्द लिख दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और इसी तरह से आपको अच्छी PDF से मैं आपको अच्छे क्वेश्चन ला सकूं और एक अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।